नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर ग्रोवर्स होम्यो क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो हम ऐसी बैचलर रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको शायद कभी किसी ने बताई नहीं है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर लता बिष्ट ग्रोवर है और मैं बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथ बैचलर थेरेपिस्ट हूँ, वेलनेस कोच हूँ और 13 इंटरनेशनल कंट्रीज में इस टाइम पे मैं लुधियाना से वर्किंग हूँ। तो ये जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शायद ही आपको कभी किसी ने इस मेडिसिन के बारे में बताया होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसी मेडिसिन जिसका नाम है एग्री मनी। उसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं आज करेंगे एग्री मनी के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा ऑफुल वाली सिचुएशन होने वाली है और बहुत ही ज्यादा हमारे से रिलेटेबल भी होने वाली है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मैंने खुद अपनी लाइफ में एग्री मनी के साथ किया है, तो ये एक ऐसा बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि खास फ्लावर रेमेडी है जो सर एडवर्ड बैच ने 1930s में हमें दी थी। और ये बहुत ही एक अच्छा उनका रिसर्च रहा है जो एग्री मनी के बारे में रहा, क्योंकि ये रेमेडी उन लोगों पे जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, दुख और तकलीफों से, टेंशन से, या टेंशन को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज्यादा कारगर देखी गई है। ऐसे लोग अक्सर बाहर से तो खुश दिखते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जैसी सिचुएशन में होते हैं अंदर से। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत परेशान होते हैं, एंड वो आपको शो भी नहीं करेंगे कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो मैंने अक्सर एग्री मनी के पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स देखे हैं या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स और सिम्टम्स रहते हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू अदर पेशेंट्स। जो एग्री मनी की पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट इस करके होती है क्योंकि ये लोग ना बहुत ही अनकॉमन टाइप के होते हैं। मतलब दुखी हैं पर बताएंगे नहीं। तो कुछ कुछ कॉमन ट्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं हम इनमें। अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल वो कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटर्नल बहुत ही ज्यादा चेयरफुलनेस रहेगी उनके अंदर, बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज के, मजाक मस्ती करते हुए हमेशा आपको दिखाई देंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव दिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि एग्री मनी का पेशेंट है? एग्री मनी का पेशेंट कोशिश करता है, लेकिन इनर बहुत टर्मोइल होता है उसके, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर दुख, तकलीफ, बहुत सारा इमोशनल कह सकते हैं कि पेन भरा हुआ होता है। कि अगर आप थोड़ी सी भी बात करें तो दे विल स्टार्ट अबाउट टेलिंग अबाउट देयर स्ट्रगल। वो अपने स्ट्रगल को आपको बताना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे वो आपके साथ इतने ओपन हो जाएंगे कि अपनी सारी बातें बता देंगे। और वो ये जो स्ट्रगल है, जो टेंशन है, वो ये किसी को दिखाते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, अगर हम इनकी बात करें तो कन्फ्रंट नहीं करते, अवॉइड करते हैं चीजों को। ये लोग आर्ग्यूमेंट्स में और कन्फ्लिक्ट से हमेशा बचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। दे विल एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड दे विल सबसाइड देमसेल्फ। हाँ मेरी गलती थी, और साइड हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि और कैसे दिख सकते हैं ये हमें, तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि किसी सब्सटेंस का सहारा ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया या ड्रग्स हो गए, उनका सहारा ले लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए। ठीक है, तो ये उनका टेम्पररी रिलीफ वाला सिस्टम तो होता है जब वो सब्सटेंस का यूज करते हैं, बट ये चीज उनकी परमानेंट रिलीफिंग में नहीं आती है। ठीक है, तो जब हमें इनको चेक करना है या फिर इनकी यूनिकनेस को अगर हमें चेकआउट करना है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बीइंग अ बैच फ्लावर प्रैक्टिशनर, मैं आपको आज एग्री मनी के जो बैच फ्लावर रेमेडी है वो, इसके इतने सारे इंसाइट्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आप इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये एग्री मनी का ही पेशेंट है। ठीक है, क्योंकि एक मिनिमल डोज ही पेशेंट पे बहुत अच्छा काम कर लेती है। सो बीइंग एन एक्सपीरियंस बैच फ्लावर प्रैक्टिशनर, मैं आपको जितनी मेरी नॉलेज है मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दे पाऊँ। अगर हम डीप ऑब्जर्वेशन की बात करें, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, यू हैव टू डेली डेली आपको उस चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एग्री मनी की जो पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपने इमोशंस को इतनी मास्टरफुली छुपा लेते हैं कि वो आपको कभी भी ना, मतलब शो भी नहीं होने देंगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है।
तो इनका जो फेथ है वो गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनके बिहेवियर और इनकी बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत ही ज्यादा आपको इनके जो कीन सिम्टम्स है वो मिल जाएंगे। और जब आप इनसे काउंटर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आफ्टर केस हिस्ट्री तो आपको समझ में आएगा कि ये पेशेंट यही है। कॉम्बिनेशन में अगर हम एग्री मनी को दे तो बहुत अच्छे हमें रेमेडीज के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अकेली रेमेडी थोड़ा सा टाइम लगाती है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, बट जब भी मैंने इसको सेंचुरी के साथ दिया है, क्योंकि सेंचुरी इज अ पीपल प्लीजर मेडिसिन, या ओक के साथ दिया है बिकॉज ओक में ओवरवर्कड इंडिविजुअल होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर केसेस में बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। और यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज कॉम्बिनेशंस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ही डिटेल में लेनी पड़ेगी आपको कीन ऑब्जर्वेशन के लिए, कीन सिम्टम्स के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेंगे, पेशेंट की डिटेल अच्छे से नहीं लेंगे, तो आप ही समझ जाइए कि उनकी रियल फीलिंग्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और वो कर भी नहीं पाते अपनी रियल फीलिंग्स को आर्टिकुलेट। तो अगर उनके पास्ट इवेंट्स को आप सुनकर बेटर समझ सकते हैं तो उनके साथ वो डिस्कस कीजिए उनके साथ। फिर क्योंकि अब बहुत बारी ऐसा होता है कि होम्योपैथ के लिए बोला जाता है कि ये 40-40 मिनट ले लेते हैं, 1.5 घंटा ले लेते हैं केस हिस्ट्री में। दिस इज द रीजन कि कीन सिम्टम्स, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए हमें जाना पड़ता है इस लेवल पर। फिजिकल सिम्टम्स कभी कभी एग्री मनी के जो पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं वो डाइजेस्टिव इश्यूज या हेडेक्स या फिर इंसोम्निया देखा जाता है। मेंटल सिम्टम्स बहुत ज्यादा इनर होते हैं इनके, और फिजिकल सिम्टम्स में जो ये 3-4 सिम्टम्स बताए ये रैंडम आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो जब आप पेशेंट को आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हिडन स्ट्रेस का जो नतीजा है वो इन्हीं 3-4 जगह पर जाता है, या तो स्लीप डिस्ट्रेस होगी, या डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाएंगे, या फिर आपको नींद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम कुछ रियल लाइफ के केस स्टडीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि जो एग्री मनी का पेशेंट, अभी हम अगर मैं बात करूं तो मैं आज से कम 6 इयर्स बैक के पेशेंट की बात करने वाली हूं, जो आपकी थोड़ी हेल्प करेगा एग्री मनी की मेडिसिन को समझने में, या फिर कैसे एग्री मनी काम करती है उसको समझने में। सो इस केस के बारे में हम बात करते हैं। एक 35 इयर्स साल का पेशेंट था, और वो हमेशा ही हंसमुख दिखता था, और उसकी जो प्रॉब्लम आ रही थी अपनी रियल लाइफ में वो बहुत सारे पर्सनल इश्यूज को लेकर आ रही थी। तो उनको बहुत ज्यादा पर्सनल लॉसेस हो रहे थे। एग्री मनी रेमेडी लेने के बाद उनको काफी ज्यादा अच्छा बेटरमेंट देखने को मिला। अब ये उन्होंने, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन दी एंड इट 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 वाज डन। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो दुख है या जो उनके रियल इमोशंस हैं वो एक्चुअल में है, क्योंकि जब तक आप अंदर से अपने ब्लॉकेजेस नहीं रिमूव करोगे मेडिसिन कांट हेल्प यू आउट, आपको वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एग्री मनी दी तो उन्होंने एक्सप्रेस भी करना शुरू कर दिया एंड ही एक्सेप्टेड दिस। एक और नियरली 6-5 इयर्स पुराना ये केस है। एक यंग प्रोफेशनल थे जो कि बहुत बिजी रहते थे और अपने स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए अल्कोहल का सहारा लिया करते थे। तो उनकी जो सिचुएशन आ रही थी वो एग्री मनी ने चेंज करी। हाउ? एग्री मनी को हमने रेस्क्यू रेमेडी के साथ उनको कॉम्बिनेशन में दिया था। रेस्क्यू वाज गिवन बहुत रैंडमली हम देते थे जब उनको एक इमरजेंसी कंडीशन आ जाती थी, क्योंकि उनके साथ ड्रिंकिंग हैबिट्स को भी रिड्यूस करवाना था और उन्हें हेल्दियर कंडीशन में लेकर आना था। उनकी जो कोपिंग मैकेनिज्म था उस पर हमें काम करना था, और उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट भी किया कि यस दिस वाज मी एंड आई वाज डूइंग रॉन्ग। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा रहा था विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड ऑल। सो ये जो कुछ केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे, यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन योर केसेस ऑल्सो। एग्री मनी जो है वो लेनी कैसे है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, और ये जो सवाल है ये बहुत रैंडम आता है। ऑल्दो हमने बात किया है कि हम बैच फ्लावर रेमेडीज कैसे ले सकते हैं, बट फिर भी अगर हम डोसेज की बात करें, इफ यू आर गोइंग विद 2 or 3 कंपनीज लाइक न्यू लाइफ जा रहे हैं, भंडारी जा रहे हैं, सेंट जॉर्ज जा रहे हैं, डॉक्टर ग्लोबल जा रहे हैं, तो आप 2 ड्रॉप्स एग्री मनी रेमेडी की 30 ml जो पानी होता है, मतलब थोड़ा सा ml पानी, दिस इज अ बॉटल ऑफ 30 ml, इतना पानी लेना है, उसमें 2 से 3 बूंदे आपने डालनी है और दिन में 4 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। और कितने टाइम तक, कितने कंसिस्टेंटली आपने रेमेडी को लेना है,
सो आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, ज़रूरी है। और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने मेडिसिन लेनी शुरू करी एंड कल से इसने बहुत अपने अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए। तो नो डाउट कि कभी-कभी पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है और इमोशनल हीलिंग ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस बात को समझिए। बट अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हो सकता है कि 3 सेकंड और 3 मिनट में भी पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाए, उससे रिलीफ और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सपोर्ट रेमेडीज में आपको साथ-साथ में इमोशनल सपोर्ट या काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है, वो देना पड़ेगा। एक सपोर्टिव एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी हाउसवाइफ को दी, वो अपना दुःख दर्द छुपा रही है और वहीं पर साथ में डेली उसको घर में पीटा जा रहा है या उसके साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो एग्री मनी क्या कोई भी बैच फ्लावर रेमेडी कुछ नहीं कर पाएगी। थोड़ी बहुत आपको खुद सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। एंड मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, कुछ बातें आप लोगों को बताई हैं। और इससे भी ज़्यादा जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ, मेरे क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को एग्री मनी से बेनिफिट हुआ। व्हाई? बिकॉज़ वेरी फर्स्ट थिंग बैच फ्लावर रेमेडी इट वर्क 100%, ठीक है? और सेकंड जो एनवायरनमेंट एंड द काउंसलिंग यू प्रोवाइड टू द पेशेंट। मुझे याद है एक पेशेंट जो अपने दुःख को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। एग्री मनी हेल्प्ड हिम आउट सो नाइसली एंड इसको लेने के बाद उनके अंदर के जितने भी एक कह सकते हैं ना कि जो एक सिग्निफिकेंट चेंज आना चाहिए वो आया, ठीक है? तो उन्होंने अपने इमोशंस को तो छुपाया, एक्सेप्ट किया, नो डाउट छुपाया नहीं, एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू डोंट एक्सप्रेस योर सिम्टम्स, तब तक ओवरऑल वेलबींग आप भूल जाइए। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको बेनिफिट लेना है ओवरऑल वेलबींग के लिए, देन गो अहेड एंड ट्राई बैच फ्लावर रेमेडी, दैट हाउ यू कैन यूज इट। सो अगर हम सारी चीजों की पूरी कंक्लूजन की बात करें, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये हमारा आज का जो एपिसोड था, जो हमारा आज का वीडियो था, वो एग्री मनी पे, बैच फ्लावर पे, कि किस तरीके से एग्री मनी बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में हम और अच्छे से बेनिफिट्स ले सकते हैं। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन काइंडली डू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो सी यू सून, थैंक यू एंड प्लीज लाइक इट। थैंक यू सो मच।